हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे और ये जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप पीएचडी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो। दोनों चीज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हम समझने वाले हैं, बिकॉज नेट के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना आपको जरूरी है, ना सिर्फ आपके प्रैक्टिकल रियल लाइफ की पर्पज से बल्कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, यहाँ पे यूजीसी ने टाई अप करने का कंप्लीट प्लान बना लिया है विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यूजीसी बिगिंस आउटरीच। तो गाइस, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आज के इस वीडियो में हम। कमीशन ने यहाँ पर प्लान बनाया है टू होल्ड अ मीटिंग विद द हेड्स ऑफ फॉरेन मिशन इन इंडिया टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ टाई अप इन स्टेप विद द रिसेंटली नोटिफाइड रेगुलेशन। मैंने अभी जस्ट 2 अप्रैल की बात है, अप्रैल के मंथ में इनकी तरफ यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जिसमें इन्होंने डुअल डिग्री, ट्विनिंग डिग्री और ज्वाइंट डिग्री करने की बात की थी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में ओपन होने के लिए। तो यहाँ पर यूजीसी ने बोला है कि हम ऑलमोस्ट 500 यूनिवर्सिटीज से टच में हैं और उनसे बात कर रहे हैं फॉर द यहाँ पर कि इंडिया में वो अपने कैंपस ओपन करें। वो यूनिवर्सिटीज यूएस की हैं, यूके, यूरोप एंड ईस्ट एशिया। तो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पर आप देखने को मिलेगा इंडिया में कि यहाँ पर फॉरेन के जो यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस है वो इंडिया में आप ओपन हो जाएंगे जल्दी ही। गाइज, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें जो आपको समझना जरूरी है, जैसे कि अभी 2022 की बात है, अप्रैल के मंथ की, यहाँ पर ट्विनिंग डिग्री प्रोग्राम, ज्वाइंट डिग्री और डुअल डिग्री की बात की गई थी। तो गाइस, आपको इनके बारे में समझना जरूरी है कि प्रोग्राम है क्या एक्चुअल में। डुअल डिग्री मैंने आपको बता दिया था और जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अप्रैल के मंथ में, तो आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लेना। उसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको इन सभी के बारे में आइडिया लग जाए कि डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री और ट्विनिंग डिग्री क्या होती है। ये 2022-23 से ही इनका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसी साल से ये जो चीजें हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। और गाइस, एक फैक्ट आप यहाँ पे और याद रखना कि इंडिया से और जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं सभी के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन करने का प्लान किया हुआ है, और ताकि जो बाकी चीजें हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस है वो इंडिया में ओपन किए जा सके। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ चाइना, यहाँ पर चाइना की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहाँ पर इन्विटेशन नहीं दिया गया है। तो याद रखना कि चाइना से कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस ओपन नहीं कर पाएगी। और चाइना में फॉरेन स्टडी करने के लिए यूजीसी ने मना भी किया था कि चाइना में जाके पढ़ाई ना करें, नहीं तो बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख लें, बिकॉज इंडिया में एनआईआरएफ करके होता है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि रैंक देता है इंडिया की यूनिवर्सिटीज को एंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को। तो गाइज, यहाँ पर आप याद रखें कि एनआईआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम में पूछी जा सकती है। साथ ही NAAC की फुल फॉर्म याद कर लें, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। अब यहाँ पर ये न्यूज में क्या बोला जा रहा है, दैट इज की अंडर द रेगुलेशन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स विलिंग टू कोलैबोरेट मस्ट रैंक इन टॉप 1000 इन आइदर द टाइम्स हायर एजुकेशन और क्यूएस रैंकिंग। तो गाइस, अगर हम इंडिया में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को इनवाइट कर रहे हैं अपना कैंपस ओपन करने के लिए, तो वो टॉप 1000 रैंकिंग में होने जरूरी है और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें। वैसे इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं एनआईआरएफ के रैंकिंग के अकॉर्डिंग, वो फॉरेन में जाकर के अपने कैंपस ओपन कर सकते हैं या फिर इनके साथ अपना टाई अप कर सकते हैं। और हैविंग अ मिनिमम 3.01 फ्रॉम नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो वो लोग जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो आते हैं इसके अंडर। इसके अलावा गाइस, एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन द हायर एजुकेशन सेक्टर इज अमंग द की रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसमें बोला गया था कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं और जो फॉरेन के हैं उनको आपस में कोलैबोरेशन किया जाए। वर्क इज ऑल्सो अंडर वे, जैसे IIT दिल्ली है और बाकी जो IITs हैं वो अपना कैंपस अब्रॉड में ओपन कर सकते हैं। इससे डबल एडवांटेज होंगे। अब वो एडवांटेज क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये रिकमेंडेशन जो है वो कमेटी ने करी थी। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है दैट इज की इट विल ऑल्सो रिड्यूस अ पार्ट ऑफ द आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज विच स्टैंड एट अबाउट $25 बिलियन करेंटली। आप देख सकते हैं कि इंडिया से बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं, सपोज करो यूक्रेन चले गए पढ़ने के लिए, यूएस चले गए पढ़ने के लिए, यूके चले गए।
अब यहाँ पर जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं यूएस फॉरेन पढ़ने के लिए, और फिर वहां पर डॉलर में पेमेंट करनी होती है। अब जो रुपीज इनके पास है वो कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, और डॉलर में कन्वर्ट करके फीस पे करते हैं वहां पर। तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे इंडिया का, जो फॉरेन करेंसी है जो हमारे पास रहती है वो सबकी सब चली जाती है वहां पर इन दिस वे, जो आपकी फी पे करने का एक तरीका है। तो ये जो चीजें हैं ये इंडिया के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भी कम होता है। और जैसे कि आपको पता है कि $1 की जो वैल्यू है वो अभी 75 थी और अभी 77 और इनफैक्ट 78 जाने वाली है। तो ये जो वैल्यू की डिक्रीज होती जा रही है हमारी करेंसी, वो इसी वजह से होती है, बिकॉज डॉलर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रुपीज की डिमांड दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, अगर हाई डिमांड हो जाएगी डॉलर की, तो उस केस में यहाँ पर 77, 78 और इनफैक्ट 80, 85, 100 भी वो चला जाएगा। ऐसे भी केसेस होंगे फ्यूचर में, देखना ऐसे ही होगा, बिकॉज डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांड है। और हम जब भी कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि हमें फॉरेन में पेमेंट करनी होती है, तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है और फिर हमें रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर में, मतलब हम डॉलर की डिमांड करते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं फीस जो है वो हम डॉलर में कन्वर्ट ना करके अगर हम इंडिया में इनके कैंपस ओपन करवा दें तो हमें रुपीज में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज भी कहीं ना कहीं सुधरेगा। तो आप देखेंगे कि $25 बिलियन, इतने बड़े अमाउंट से यहाँ पर हम इन चीजों को रोक पाएंगे। तो ना सिर्फ ये एडवांटेज मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज को रोकने का, बल्कि जो इंडिया के ऐसी फैमिलीज, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेन में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, वो इंडिया में ही रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको भी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज जो है जो अपना कैंपस ओपन करेंगी इंडिया में, उनको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा और इंडिया में रहते हुए वो पढ़ाई कर पाएंगे फॉरेन के कैंपसेस में। इसके अलावा गाइस एक एडवांटेज और रहेगा, दैट विल बी कि आप जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर जो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एडवांटेज ये रहेगा कि जब फॉरेन के यूनिवर्सिटीज जब इंडिया में अपना कैंपस ओपन करेंगे तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी और वहां पर भी रिक्रूटमेंट चलेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब रिक्रूटमेंट होंगे इंडिया में और इससे आपकी जो जॉब है वो लगने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे। सो गाइस ये थी न्यूज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे बोला गया है। देखो जो भी चीज यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंडिंग में रहती है उनको आप याद कर लिया करो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एनआईआरएफ, अब देखो इसकी न्यूज में बात चल रही है एनआईआरएफ की, तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म याद कर लो, ये कब स्टैब्लिश हुआ, 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, तो इसको याद कर लो कि कब स्टैब्लिश हुआ। और एनआईआरएफ की टॉप मोस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन चल रहा है अभी इंडिया में, तो इस चीज को याद कर लो। तो गाइज यही करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये वही करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज जो है इस तरीके से आप लोग कवर कर लें, डेफिनेटली यहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं यहाँ पे ना सिर्फ न्यूज कवर करता हूँ, बल्कि आपके लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्पज से, उनको भी मैं आपके लिए कवर कर देता हूं। इसके अलावा गाइस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, प्लस यहाँ पर 95 मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि इस क्रैश कोर्स का ही पार्ट है, प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है। कंप्लीट क्रैश कोर्स बाइलिंगुअल है, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विद इन 30 to 40 डेज आप इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अपना पेपर 1 जो है आप इजिली कवर कर लेंगे 30 to 40 डेज के अंदर अंदर। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी सीरियस होकर के, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके विद इन 30 डेज अपना कंप्लीट कोर्स फिनिश कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि विद इन टाइम लिमिट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, एक बार खुद से एक्सप्लोर करें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।